गुड इवनिंग स्टूडेंट। वेलकम बैक टू आर एस आजमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं आप सभी को डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बता रहा हूं। फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो गया। मैं आपको पार्ट वाइज पढ़ा रहा हूं। आप सभी को पार्ट वाइज पढ़ा रहा हूं ताकि आप सभी लोग उसे अच्छे से समझ सके। इसलिए मैं पार्ट वाइज बना के पढ़ा रहा हूं। आज 2 पार्ट पर डिस्कस करने के लिए मैं आया हूं। आज 2 पार्ट पर डिस्कस किया जाएगा। तो फर्स्ट लेसन आपका कंप्लीट होगा। सेकंड लेसन पे बात करने के लिए आया। जो आपका मिल्क टीथ होता है, क्या होता है? मिल्क टीथ, जिसे दूध का दांत कहा जाता है। आप लाइफ में ऐसे कौन से दांत होते हैं जो 2 बार आते हैं? लाइफ में कितने ऐसे दांत होते हैं जो 2 बार आते हैं? तो आपको लाइफ में, पूरी लाइफ में कुछ दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार आते हैं। कितने दांत होते हैं? 20। कितने दांत होते हैं? 20 दांत आपको लाइफ में 2 बार आते हैं। आज मैं आप सभी को डेंटल फार्मूला निकालने बताऊंगा। डेंटल फार्मूला निकालना सिखाऊंगा। स्टूडेंट लोग रटना सिखाते हैं, मैं आपको निकालना सिखाऊंगा। जैसे आप देखिए, ऊपर वाले जबड़ा और नीचे वाले जबड़ा पर ऐसे कट कर दीजिए तो कितने चैम्बर में डिवाइड हो जाता है? 4 चैम्बर में डिवाइड हो जाता है। जो इंसीजर होते हैं, जो आपके इंसीजर होते हैं, मैं आई से इंसीजर को आप शॉर्टकट में लिखूंगा स्टूडेंट। इंसीजर को आप आई से दिखाते हैं। और इंसीजर कितने दांत होते हैं? 8 दांत होते हैं। और कैन आइन जो होते हैं वो 4 होते हैं। जो प्रीमोलर होते हैं वो 8 होते हैं। जो मोलर होते हैं वो 12 होते हैं। तो इंसीजर का जैसे स्माइल टीथ कहते हैं, जिसका काम होता है कटिंग करना। और सेकंड जो होता है आपका कैन आइन जो होते हैं वो बीटिंग करते हैं, बाइटिंग करते हैं। जो आप नॉनवेज खाते हैं उनकी चीड़ फाड़ करते हैं। और जो प्रीमोलर होते हैं वो ग्राइंडिंग करते हैं, वो पीसने का काम करते हैं। जो आपके मोलर होते हैं वो मिक्स करने का काम करते हैं। किसके साथ मिक्स करते हैं? आपके माउथ कैविटी में एक ग्लैंड होती है, एक सिल्वरी ग्लैंड होती है, जिसके साथ मिक्स करते हैं। तो आपका जो इंसीजर होता है 4 कॉलम में ऐसे आप बना लीजिए। 4 चैम्बर आपको मैं बता दिया। तो इंसीजर अगर 8 को 4 में डिवाइड करोगे तो 2 आंसर 2 आएगा। 2 इसमें लिख दीजिए, 2 इसमें, 2 इसमें। अगर 4 का 4 में डिवाइड करोगे स्टूडेंट तो यहां पर 1 आ जाएगा, यहां पर भी 1 आ जाएगा, यहां पर भी 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट अगर आप 8 को फिर 4 में डिवाइड करोगे तो फिर आपका 2 आ जाएगा। यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2। फिर आपका जो मोलर होते हैं उनको 12 का 4 में डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3। तो आपका फार्मूला कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर आप लिखोगे 21 23 ऑब्लिक 21 23 इंटू 2 इक्वल 32। आपका फार्मूला कंप्लीट हो गया। आपका फार्मूला कंप्लीट हो गया। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 21 23 21 23 आपका फार्मूला हो गया। देखिए पीसीएम क्या होता है? पीसीएम परमानेंट। देखिए आपका जो होता है आईपीसीएम होता है। क्या होता है? आईपीसीएम। तो मतलब जो आपका इंसीजर होते हैं, ऊपर वाले जबड़े में 2, नीचे वाले जबड़े में भी 2, इधर के ऊपर वाले जबड़े में 2, नीचे वाले भी जबड़े में 2, कितनी हो गई? 8 हो गई। और जो आपके कैन आयन होते हैं, ऊपर वाले जबड़े में भी 1, नीचे वाले भी जबड़े में 1, नीचे वाले जबड़े में भी 1, ऊपर वाले जबड़े में भी 1, कितने हो गए? 4 हो गए। और आपका जो होते हैं प्रीमोलर जो होते हैं वो भी ऊपर वाले जबड़े में 2, नीचे वाले भी जबड़े में 2, ऊपर वाले भी जबड़े में 2, नीचे भी वाले जबड़े में 2, 8 हो गए।
और जो आपके मोलर होते हैं, गार्ड होते हैं, वो भी 12 होते हैं। अब बच्चे में जो मिल्क टीथ डेंटल फार्मूला, दूध के दांत का दंत्र सूत्र कैसे निकालते हैं, जैसे आपको यहाँ पर निकालना सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, वैसे वहां पे भी निकालेंगे। मिल्क टीथ डेंटल फार्मूला, डेंटल फार्मूला, इसको हिंदी में कहते हैं दूध के दांत का दंत्र सूत्र, दूध के दांत का दंत्र सूत्र। दूध के दांत के दंत्र सूत्र, इसे कैसे निकालते हैं? जो आपके इंसीजर होते हैं, जो आपके इंसीजर होते हैं वो 8 होते हैं बच्चों में, और जो कैनाइन होते हैं वो 4 होते हैं, जो प्रीमोलर होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, वो नहीं होते। जब वो एडल्ट हो जाते हैं तब जाके प्रीमोलर होते हैं, और जितना मोलर होते हैं वो आपके जो है 8 होते हैं। आपके जो प्रीमोलर होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पर 4 चेंबर फिर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 4 चेंबर बनाते हैं। तो 8 को 4 में डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। 4 को 4 में डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर प्रीमोलर क्या है? 0, तो यहाँ पर भी 0 लिख देंगे, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। यहाँ पर भी 0 लिख देंगे, यहाँ पर भी 0 लिख देंगे। फिर 8 को 4 में डिवाइड करोगे तो जो आपका होता है, जो प्रीमोलर होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पर भी 0 लिख देंगे, यहाँ पर भी 0। और जो मोलर होते हैं वो 8 होती हैं, उनको 8 को 4 में डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी 2 आ गया, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। 21 02 21 02 आपका आ गया फार्मूला। 21 02 21 02 आपका फार्मूला कंप्लीट हो गया। आपका फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब दांत के कितने पार्ट्स होते हैं? दांत के कितने पार्ट्स होते हैं? तो दांत के 2 पार्ट्स होते हैं। एक आपका रूट पार्ट्स होता है, एक आपका रूट पार्ट्स होता है, एक आपका जो होता है वो डेंटेन होता है। क्या होता है? डेंटेन होता है, डेंटेन होता है। यही डेंटेन जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। डेंटेन किसका बना होता है? जो ऊपर का सफेद वाला भाग होता है उसे हम डेंटेन कहते हैं। जो कैल्शियम CaCO3 जिसका फार्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। आपके डेंटेन का जो आउटर लेयर होती है, जो आउटर लेयर होती है उसे एनामेल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एनामेल कहते हैं। हिंदी में एनामेल कहते हैं। उसे एनामेल कहते हैं। अब क्या होता है? जो आपका रूट पार्ट्स होता है वो किससे मिलकर बना होता है? वो मसल से मिलकर बना होता है, जो न्यूट्रिएंट को डेंटिन तक पहुंचाने का काम करता है। जो न्यूट्रिएंट को डेंटिन तक पहुंचाने का काम करता है उस रूट पार्ट्स होता है, उसमें कुछ नहीं होता है। अब आपका जो आपके माउथ में 2 आर्गन अटैच्ड होते हैं, 2 आर्गन कनेक्ट होते हैं, एक टीथ एक टंग। आपका टीथ कंप्लीट हो गया। अब टंग के ऊपर मैं डिस्कस कर रहा हूं, टंग के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, जो आप सभी को अभी बताने जा रहा हूं। अभी आप सभी को मैं बताने जा रहा हूं। टंग, टंग को हिंदी में जीभ कहते हैं। क्या कहते हैं? जीभ कहते हैं। वो कैसा आर्गन होता है? वो सेंसरी आर्गन होता है। कैसा आर्गन होता है? सेंसरी आर्गन होता है। सेंसरी आर्गन होता है। ह्यूमन बॉडी में
मानव शरीर के अंदर, मानव शरीर में 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं। क्या होते हैं? 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं जो हमें सेंस देने का काम करते हैं, जो हमें सेंस देने का काम करते हैं। जो हमारी आई होती है, जो आंख होती है, वो हमें सेंस देने का काम करती है। वो हमें कैसा सेंस देती है? वो हमें देखने का काम सेंस देती है, वो हमें देखने का सेंस देती है। जो एयर होता है, जो मानव का एयर होता है, वो हमें कैसा सेंस देता है? वो हमें सूंघने का सेंस देता है। जो आपकी नोज होती है, जो नाक होती है, वो हमें कैसा सेंस देती है? वो हमें स्मेल का सेंस देती है। जो हमारी टंग होती है, जो मानव की टंग होती है, जो मानव की टंग होती है, वो हमें कैसा सेंस देती है? वो हमें टेस्ट का सेंस देती है। और पांचवा जो आपकी स्किन होती है, वो हमें कैसा सेंस देती है? वो हमें फील करवाती है। वो हमें फील करवाती है, ठंड और गर्म को फील करवाती है, दर्द को फील करवाती है। ह्यूमन बॉडी में 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं जो हमें सेंस देते हैं, जो हमें सेंस देते हैं। आपकी जीभ कैसा ऑर्गन होता है? टंग इज ए मस्कुलर ऑर्गन। टंग इज ए मस्कुलर ऑर्गन। आपकी जीभ जो है वो मस्कुलर ऑर्गन है, वो मसल से मिलकर बनी हुई है। क्या है? आपकी टंग जो है वो मसल से मिलकर बनी होती है, मसल से मिलकर बनी है। उसके अंदर हड्डियां पसलियां नहीं होती है, उसके अंदर सिर्फ मसल्स होती है। उसके अंदर रिब्स नहीं होती है, उसके अंदर रिब्स नहीं होती है, वो सिर्फ मसल से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? मसल से मिलकर बनी होती है। आपकी गला वाली हड्डियां जो होती है, वो हमारी जीभ को, वो मानव की जीभ को पकड़ कर रखती है। अगर सपोज दैट आप किसी के गला में मार दी, उसकी हड्डियां डैमेज होगी। वो जो कंपाउंड खाएगा, जो पार्टिकल्स या कार्बोहाइड्रेट्स वो खाएगा, या तो अपनी जीभ को भी अंदर खा जाएगा या उसकी जीभ बाहर गिर जाएगी। क्योंकि हमारी जीभ को जो बोन होती है वो पकड़ के रखती है। उस बोन का नाम क्या होता है? हाइवाइड। हाइवाइड इस बोन का नाम होता है। क्या होता है? हाइवाइड बोन होती है जो हमारी आपकी जीभ को पकड़ के रखती है। उसमें हड्डियां पसलियां नहीं होती है, इसमें हड्डियां पसलियां नहीं होती है। जो आपकी जीभ होती है स्टूडेंट, जो आपकी जीभ होती है, जो आपकी जीभ होती है, यहां पर कैसा टेस्ट होता है? जो चीज हम खाते हैं वो कैसा टेस्ट होती है? यहां पर हमें स्वीट टेस्ट, यहां पर स्वीट टेस्ट का मिलता है। यहां पर जो जीभ होती है, यहां पर हमें स्वीट टेस्ट का टेस्ट मिलता है। और यहां पर कैसा टेस्ट मिलता है? साल्टी, नमकीन का टेस्ट मिलता है। यहां पर इस स्थान पर साल्टी मतलब नमकीन टेस्ट का मिलता है। और यहां पर कैसा टेस्ट मिलता है? सोर, खट्टा। जो हम खट्टी चीजें खाते हैं, घी, जैसे आपका दही हो गया, इमली होगी, जो खट्टी चीजें हम खाते हैं, जो ऑरेंज हो गया, जो मौसम्बी होगी, यहां पर इसका टेस्ट मिलता है, सोर। और यहाँ पर जो आपका टेस्ट होता है, वो कैसा होता है? बीटर होता है, कड़वा होता है। कैसा होता है? बीटर होता है, कड़वा होता है। BITTER, बीटर होता है। और यहाँ पर सबसे लास्ट में कैसा टेस्ट होता है? गार्लिक, प्याज, गार्लिक, आप लहसुन का टेस्ट मिलता है। यहाँ पर हमें गार्लिक मिलता है। दूसरा हमें ओनियन का टेस्ट मिलता है। तीसरा हमें जिंजर, GINGER, जिंजर, जिसे अदरक कहते हैं। जिंजर को हिंदी में अदरक कहते हैं, उसका नाम इंग्लिश में जिंजर होता है। जो गार्लिक होता है, जिसे लहसुन कहा जाता है। जो आपका ओनियन होता है, वो प्याज। जीभ के लास्ट पार्ट पर आपको कैसा स्वाद मिलता है? प्याज का मिलता है, लहसुन का और अदरक का मिलता है। आपके जीभ के आखिरी वाला जो पार्ट्स होता है, उसे हम माउथ कैविटी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे माउथ कैविटी कहते हैं। हमारे माउथ कैविटी में एक ग्लैंड होती है, एक ग्रंथियां होती है।
जिसे सेलिवरी ग्लैंड कहते हैं, जिसे लारी ग्रंथियां कहते हैं। जहां पर आपका जीभ वाला पार्ट खत्म होता है, कंप्लीट होता है, उस स्थान को सेलिवरी ग्लैंड होता है, उस स्थान को माउथ कैविटी कहते हैं। आपके माउथ कैविटी में एक ग्लैंड होती है जिसे सेलिवरी ग्लैंड कहते हैं, जिसे सेलिवरी ग्लैंड कहते हैं। जिसे सेलिवरी ग्लैंड कहते हैं, जिसे लारी ग्रंथियां कहते हैं, जिसे हिंदी में लारी ग्रंथियां कहते हैं। जिसे लारी ग्रंथियां कहते हैं, जिसे हिंदी में लारी ग्रंथियां कहते हैं। 95% आपके लारी ग्रंथियां में क्या होता है? वाटर होती है। क्या होती है? वाटर होती है। 95% वाटर होता है। 95% वाटर होता है। 5% आपका जो होता है, 5% ए माइलेज एंजाइम होता है। क्या होता है? ए माइलेज एंजाइम होता है। ए माइलेज एंजाइम होता है। ए माइलेज एंजाइम होता है। क्या होता है? ए माइलेज एंजाइम होता है। इसे एक नाम से और जानते हैं, टाइटेन एंजाइम होता है। उसे पी से लिखते हैं लेकिन पढ़ते हैं टी से। क्योंकि आपका पी जो होता है वो साइलेंट होता है। पी जो होता है वो साइलेंट होता है। लिखते पी से, पढ़ते पी से। जब हमें इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत होती है, जब हमारी एनर्जी लॉस हो जाती है, जब हमें चक्कर आने लगते हैं, तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कार्बोहाइड्रेट, शुगर का, मीठी चीज का इस्तेमाल करते हैं। किसका? कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट, शुगर। ग्लाइकोज 70% उसका तुरंत डाइजेशन हो जाता है। 70% उसका तुरंत डाइजेशन होता है। 70% तुरंत उसका डाइजेशन होता है। तुरंत हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। तुरंत हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। तुरंत एनर्जी प्रोवाइड होती है। तो मैं आप सभी को माउथ कैविटी में जो आपके दो आर्गन कनेक्ट होते हैं, दो आर्गन अटैच्ड होते हैं, उन सभी को कंप्लीट कर दिया। उन सभी आर्गन को आपको समझा के, बता के कंप्लीट कर दिया हूं, डिस्कस करके कंप्लीट कर दिया हूं। ह्यूमन बॉडी में ऐसा कौन सा आर्गन है जो सबसे कठोर होता है? तो आपका जो डेंटिन होता है, जो दांत होता है, वो सबसे कठोर होता है। उसमें वाटर नहीं होता है, उसमें 0% वाटर होता है। इसमें जरा से भी वाटर नहीं होता। वो सबसे कठोर और मजबूत होता है। सबसे कठोर और मजबूत होता है। तो स्टूडेंट, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे, नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलूंगा। बट अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की अगर कहीं से कोई डाउट होता है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। मैं इससे अच्छा बताने की पूरी प्रयास करूंगा। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।